चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे बैच 20 को मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, मैं गया मॉडिफाई पे, सिंपल दोबारा वही तरीका। यहाँ पे देखूंगा कि मैंने जो अपने हॉलीडे लगाया है वो सारी यहाँ पे शो हो रहा है। गुड हो गया। वर्क वीक पे जाऊंगा, 10 आवर्स पर डे हो गया। टाइम पीरियड पे जाऊंगा, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन सारी हैं। ओके किया। डिटेल वर्क आवर्स पे गया, जो लगा हुआ है ओके किया। ठीक है, यहाँ से मैंने चेक किया इनहेरिट हॉलीडे एंड एक्सेप्शन फ्रॉम ग्लोबल कैलेंडर, मुझे इससे बता दिया बैच 20 से इसने उठाया। ओके किया, ओके किया, क्लोज कर दिया। सिंपल तरीका। ठीक है, सिर्फ प्रोजेक्ट पे चेक करा था कि उसने सब उठाया नहीं उठाया, ओके कर दिया और प्रोजेक्ट पे मेरा कैलेंडर लग गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी मेरे पास कैलेंडर तो नहीं शो होगा। मैं जब यहाँ पे वर्किंग करूंगा तो मेरा कैलेंडर शो होगा। अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप क्या होगा, मुझे बनाना पड़ेगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? आपकी एक्टिविटीज की जो हिरार्की होती है उसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, कि आप अपनी एक्टिविटीज को किस तरीके से जो है बाइफिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं या ब्रेकअप दे रहे हैं। उसके लिए आपके सामने ये ऑप्शन है, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे आप गए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। लेफ्ट विल बी विंडो WBS टेबल होगा, राइट वाले WBS गैंट चार्ट होगा। ठीक है, सिंपल, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ जो भी WBS बनाएंगे उसका इम्पैक्ट गैंट चार्ट पे यहाँ दिखाएगा। कुछ नहीं करना, आसान है। इस विंडो पे आके आपने करना है इंसर्ट। अच्छा, जैसे आप इंसर्ट करेंगे ना, जैसे आपको याद होगा हमने ऊपर ट्री बनाई थी, इसी तरीके से यहाँ भी उसकी अपनी ट्रीज बनाते रहेगा और नॉर्मन क्लेचर बना देगा। ट्री बता देगा 20.1 20.2, जैसे हमने EPS OBS में हमने बनाया था। ठीक है, सिंपल यहाँ पे इसी तरीके से बनाएगा। मैं जितने बनाता रहूंगा बनते रहेगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा किस तरीके से होता है ये। आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे सिंपल दबाना है इंसर्ट शॉर्ट की। इंसर्ट नहीं तो यहाँ से आके आप प्लस भी दबा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका ऐड का ऑप्शन है। आपने ID में WBS कोड में आपने कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आपने WBS कोड में कुछ नहीं लिखना है। आपने यहाँ पे आना है सिंपल। अब WBS आपने अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए बनाना है। मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा वो एक ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग होगी, मैं उसका बनाऊंगा। लेकिन आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने जो दिल चाहे बना लिया, नहीं। आपने अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए बनाना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से चलेगा, आपने WBS वैसे ही बनाना है। अब मैं आपको सिर्फ एक समझा दूंगा कि किस तरीके से WBS बनता है। हर नेचर का प्रोजेक्ट अलग होगा, सिविल का अलग, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का अलग होगा। ठीक है, ऑयल गैस का अलग होगा, इंफ्रा का अलग होगा, हाईरेस का अलग होगा, ब्रिजेस का अलग होगा, स्ट्रक्चर का अलग होगा, सब चीज़ें का अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन तरीकेकार सेम होगा। ठीक है, बिरयानी बनाने का तरीका एक ही होता है ना, बिरयानी बन रही है। ठीक है, बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन उस चिकन भी डल रही है, उसमें गोश्त भी डल रहा है, सब पता है, मसाला भी डल रहा है। लेकिन अब कहते हैं कोई मुझे बॉम्बे बिरयानी खानी है, कोई हैदराबादी बिरयानी खानी है, कोई मुझे दिल्ली वाले की खानी है, कोई मुझे लाहौर वाले की खानी है। तो हर किसी का तरीकाकार अलग अलग होगा, लेकिन पता है बिरयानी कैसे बनती है। सिंपल तरीका, कॉन्सेप्ट वही होगा, सिर्फ मसालों का फर्क होगा। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे, प्रिंसिपल सबका एक होगा। बस ये होगा कि जहाँ पे मैं सिविल दे रहा हूँ वहाँ पे सिविल नहीं होगा। मैं ट्री को ज्यादा बाइफिकेट कर रहा हूँ, आप ट्री को कम कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, मैं एक सिंपल बना के दिखा रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल देंगे। सपोज मैंने कहा WBS ने मैंने दिया, मैंने यहाँ पे कहा प्री कंस्ट्रक्शन फेज, मतलब कि कंस्ट्रक्शन फेज से पहले जो भी मेरे पास अच्छा, हमेशा याद रखें एक्टिविटीज हमेशा WBS के अंदर आती हैं। WBS क्या होता है, आपका एक्टिविटीज का हेड होता है, जो कि एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस इन एक्टिविटीज की क्या चल रही है। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन फेज, मैंने यहाँ पे इंसर्ट दबाया। अब जैसे मैंने इंसर्ट दबाया तो उसने प्री कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर कर दिया, आप देखें। ठीक है, 20.1 20.1.1 इसने प्री कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर कर दिया। मुझे प्री कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर नहीं चाहिए, मुझे इसके पैरेलल चाहिए, बराबर चाहिए। तो मैंने क्या करूंगा, कंट्रोल, जो मैंने बताया था आपको, कंट्रोल प्लस राइट एरो करूंगा, ये बराबर आ गया। देखें ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, 2.2 कर दिया। जैसे ये था, यहाँ से भी ऑप्शन है, लेफ्ट एरो कर दे, मूव लेफ्ट कर दे, तो ये बराबर आ गया 20.1 20.2। मैंने आप इसको दे दिया कंस्ट्रक्शन फेज। अब यहाँ पे दो हो गया मेरे पास, एक हो गया प्री कंस्ट्रक्शन फेज, एक हो गया मेरे पास कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, दो यहाँ पे मेरे पास आ गया, एक हो गया प्री कंस्ट्रक्शन फेज, एक हो गया मेरे पास कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, दोबारा मैंने इंसर्ट किया, इसको इसको बाहर ले आया और मैंने इसको कह दिया प्रोजेक्ट हैंड ओवर। अब ये तीन मैंने बना लिए अपने प्रोजेक्ट्स पे, एक प्री कंस्ट्रक्शन फेज, कंस्ट्रक्शन से पहले जो भी काम हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन में जो काम हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन के बाद जो हैंड ओवर हो रहा होगा, ये तीन फेज मैंने बना लिए। ठीक है, आप भी बना सकते हैं, ऐसी कोई मस्ती की बात नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि मैं जो बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट पे किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। हम तो बहुत ज्यादा लेवल बनाएंगे, 6-7 लेवल भी जा सकता है, 10 लेवल भी जा सकते हैं, 5 लेवल भी जा सकता है। ठीक है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना उसके लेवल ज्यादा जा रहे होंगे। ठीक है, अभी अपने पास आ गया प्री कंस्ट्रक्शन फेज। अब मैं अब मैं चाहूँ कि अगर मैं, मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे फर्दर WBS के अंदर बनाना है, सब WBS बनाना है,
तो मैं क्या करूंगा, इसी WBS के अंदर जाके नया WBS बना लूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी भी WBS में उसको सब WBS नहीं बनाना, तो मुझे जरूरत नहीं होगी WBS बनाने की। सपोज मैं कहता हूँ प्री कंस्ट्रक्शन फेज में मैं WBS नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट उसमें एक्टिविटीज डालूंगा, तो मैं यहाँ पे WBS नहीं बना रहा। एक्टिविटीज के लिए मैं क्या करूंगा, एक्टिविटीज के कॉलम में जाऊंगा, वहां जाके मैं उसकी एक्टिविटीज को ऐड करूंगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन फेज पे आ जाए। कंस्ट्रक्शन फेज में मैंने जैसे इंसर्ट किया, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन फेज में सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, इंजीनियरिंग। दूसरा क्या आ रहा है कंस्ट्रक्शन फेज में, मैंने कहा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, और आखिरी क्या आ रहा है मेरे पास, एग्जीक्यूशन, ठीक है। अच्छा, जो आपकी EPC प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनका भी सेम इसी तरीके से बनना होता है। इंजीनियरिंग अलग करते हैं, प्रोक्योरमेंट अलग कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन अलग कर रहे होते हैं। अब ये EPC का मतलब ये नहीं है कि मैं EPC प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। EPC प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता है। EPC प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, EPC का प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि आप जो है, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रही है जरा प्लीज। ओके, चलिए, सॉरी, भी कॉल आ गई थी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि अब EPC का मतलब ये नहीं कि मैं EPC प्रोजेक्ट करा रहा हूँ। EPC का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली EPC प्रोजेक्ट का मतलब कुछ और होता है। वो प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है इंजीनियरिंग भी खुद कर रहा होता है, प्रोक्योरमेंट भी खुद कर रहा होता है, और कंस्ट्रक्शन भी खुद कर रहा होता है। लमसम प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो सब चीज़ों की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, ठीक है। खैर, अभी तो हम प्रोजेक्ट और टॉपिक से आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब मैंने इंजीनियरिंग में मैंने कहा कि जितनी भी ड्राइंग्स होंगी मैं इंजीनियरिंग में डालूंगा, जितनी भी प्रोक्योरमेंट होंगी वो मैं प्रोक्योरमेंट में डालूंगा, और जो भी एग्जीक्यूशन का होगा मैं उसको एग्जीक्यूशन में डालूंगा। अब इंजीनियरिंग को मैं और डिवाइड नहीं कर रहा, मैंने प्रोक्योरमेंट को मैं और डिवाइड नहीं कर रहा, मैं आगे एग्जीक्यूशन फेज पे। मैंने यहाँ पे इंसर्ट दबाया। मैं कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन फेज से मैंने डालना है दो। एक डालना है, सब स्ट्रक्चर, और एक डालना है मैंने सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हो गया एग्जीक्यूशन में, मेरे पास हो गया सब स्ट्रक्चर, एक हो गया मेरे पास सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। दो चीजें मेरे पास आ गई, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर के अंदर डिपेंड करता है कि आप अगर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हैं तो सब स्ट्रक्चर के अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हैं फाउंडेशंस को। आपके पास अगर फाउंडेशन तीन चार किस्म की हैं, आइसोलेटेड है, कंबाइंड है, राफ्ट है, तो आप फाउंडेशंस का एक बड़ा हेड बनाएं, और उसमें सारे आइसोलेटेड फुटिंग्स की एक्टिविटी डाल दें, कंबाइन की डाल दें, राफ्ट की डाल दें। फिर आपका अंडरग्राउंड टैंक आ रहा है तो आप अंडरग्राउंड टैंक का WBS बना दें, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है, ठीक है। आप जब अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को जैसी बनाएंगे उसी को हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब मैं कहता हूँ सब स्ट्रक्चर में जो मैं सिर्फ एक्टिविटीज डालूंगा, मुझे फर्दर इसको सब WBS करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आया सुपर स्ट्रक्चर पे। मैं सुपर स्ट्रक्चर पे आया, सुपर स्ट्रक्चर को मैंने और बाइफिकेट किया। मैं सुपर स्ट्रक्चर अंदर चला गया, मैंने क्या दिया, ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे मैंने दोबारा इसको इंसर्ट किया, मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर में क्या काम हो रहा है मेरे पास, सिविल वर्क। और मैंने इसको दोबारा किया और मैंने सिविल वर्क के बराबर में कर दिया
इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, मुझे पता चल गया कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास क्या काम हो रहा है। सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, पाइपिंग है, एचवीएक है, बहुत काम हो सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या डाल लो। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। सिविल वर्क में आया, मैंने कहा कि सिविल वर्क में जब मैं आया तो मैंने कहा सिविल वर्क में मैं क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिविल वर्क में यहाँ पे डाला, मैंने यहाँ पे करा कॉलम्स डैश ग्राउंड फ्लोर। अब जीएफ मैंने ग्राउंड फ्लोर इसलिए रखा है क्योंकि समझाने के लिए आपको आगे पता चलेगा, अभी सिर्फ इसको यहीं तक समझें। कॉलम्स, और मैंने कह दिया बीम्स एंड स्लैब डैश जीएफ, और मैंने इसको कह दिया स्टेयर। अब आपका सवाल अगला ये हो सकता है कि सर कॉलम तो एक्टिविटी है, बीम्स तो एक्टिविटी है, स्टेयरकेस तो एक्टिविटी है, तो आप इसको यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल कॉलम एक्टिविटी है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी है कॉलम में? कॉलम में रेनफोर्समेंट की एक्टिविटी है, कॉलम में फॉर्मवर्क की एक्टिविटी है, कॉलम में पोरिंग की एक्टिविटी है, कॉलम में रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क की एक्टिविटी है, कॉलम में क्यूरिंग की एक्टिविटी है, कॉलम में किस चीज़ की एक्टिविटी है? कॉलम के लेआउट की एक्टिविटी है। भाई किस चीज़ की एक्टिविटी है? तो अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो एक्टिविटी नहीं हुई, अब ये तो डब्ल्यूबीएस बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर मैं कहूँ कि ये एक्टिविटी है तो मैं आप कहते हैं सर ये तो कॉलम तो एक्टिविटी है ना, आपने डब्ल्यूबीएस में कैसे डाल दिया? खुला तजाद है सर ये तो। सही है, अब आप बोलेंगे यार ये तो एक्टिविटी है, डब्ल्यूबीएस में कैसे आ गया? भाई कैसे मैं बोलूँ एक्टिविटी है? कॉलम्स हैं, ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स हैं, बिल्कुल कॉलम्स हैं। लेकिन आप अगर मैं ये बोलूँ कि कॉलम्स में कौन से ग्राउंड फ्लोर की एक्टिविटी कौन सी है, कॉलम्स में क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर कॉलम्स में तो फॉर्मवर्क भी आ रहा है कॉलम्स का, उसके बाद रेनफोर्समेंट आ रहा है, उसके बाद फिर उसकी कॉन्क्रीट पोरिंग आ रही है, फिर उसकी रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क आ रहा है, फिर उसके अंदर क्या आ रहा है, क्यूरिंग आ रही है। सॉरी, तो आप बोलोगे पांच एक्टिविटी आ गई हैं, तो अब आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट करोगे यार ये तो पांच में फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो वो जो फर्दर डिवाइड हो रहा होगा ना वो आप एक्टिविटी से डालोगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे सपोज जो नीचे से चलते हुए आ रहे हैं तकरीबन 65 कॉलम्स हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 65 कॉलम्स हैं तो मुझे इसकी प्रोग्रेस बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अगर आप यहाँ पे जब तक कॉलम्स का डब्ल्यूबीएस नहीं बताओगे, आप एक्टिविटी बना लोगे कॉलम्स के बगैर डब्ल्यूबीएस बना के, तो आप बीम्स कॉलम स्टेयर के सबको एक्टिविटीज में इनलिस्ट कर लो, लिस्ट बना लोगे, इनलिस्ट कर लोगे, तो कैसे बता सकते हो कि आपकी ओवरऑल कॉलम की प्रोग्रेस क्या है या ओवरऑल बीम्स और स्लैब की प्रोग्रेस क्या है? नहीं बता सकते ना, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसी वर्किंग कर रहे होते हैं क्योंकि सॉरी, कोई अगर हमसे ये पूछे कि ओवरऑल कॉलम्स की क्या प्रोग्रेस चली, तो आप बता सकते हो कि भाई 50% प्रोग्रेस ही चल रही है। फर्दर कोई डिवाइड करे तो आप बता सकते हो कि भाई फर्दर जो है कॉलम्स की रिइंफोर्समेंट इतनी परसेंटेज हो गई है, फॉर्मवर्क कितना हो गया, कंक्रीट इतनी हो गई है, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क कितना हो गया। ठीक है, फर्दर आप उसको एक्टिविटीज में आगे बता सकते हो, लेकिन अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं तो आप बता सकते हो कि सर ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स इतने परसेंटेज हो गई है। इसी तरीके से बीम स्लैब, सर बीम स्लैब तो एक्टिविटी है। भाई कैसे एक्टिविटी है? बीम्स में सरिया नहीं लगेगा, बीम्स का फॉर्मवर्क नहीं लगेगा, स्लैब का बॉटम नहीं लगेगा, स्लैब की साइडें नहीं लगेंगी, लेजेस आ रहे हैं वो नहीं लगेगा, उसकी कंक्रीट नहीं होगी, उसकी रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क नहीं होगा। भाई इतनी सारी एक्टिविटीज बन रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? एक्टिविटीज में जाएंगी। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सपोज तकरीबन 30-40 बीम्स हैं और तकरीबन 25-30 हज़ार स्क्वायर फीट की छत है। अब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप 25-30 हज़ार स्क्वायर फीट की छत एक साथ करोगे। आप बोलोगे मैं टू टू दो पोर में कंक्रीट करूंगा, तो आप कैसे बताओगे कि मैंने कितनी पोर में कंक्रीट कर ली, कितने परसेंटेज हो गए? या चलो कंक्रीट को छोड़ो, आप कंक्रीट पूरी कर लोगे, आप कैसे बताओगे कि मेरा सरिया कितना लग गया और मेरा फॉर्म कितना लग गया? कोई ना कोई तो आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे ना, कोई ना कोई आपको तो सेट करना पड़ेगा टारगेट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से सेम है स्टेयरकेस। अब आ जाए इलेक्ट्रिकल वर्क में। इलेक्ट्रिकल वर्क में आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा? कंड्यूटिंग वर्क्स, और आपने दूसरा यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया? ओह, क्या लिख दिया मैंने? इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स। मतलब कंड्यूटिंग। भाई कॉलम लग रहा होगा तो कॉलम पे भी कंड्यूटिंग होती है, स्टेयरकेस में होती है, स्लैब की होती है, उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी मेरी कंड्यूटिंग में आ जाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में जो जो आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क आ रहा होगा, केबल ट्रे आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल केबल्स आ रही हैं, वायरिंग आ रही है, जंक्शन बॉक्स हो गए, सॉकेट्स हो गए, बैक बॉक्स हो गए। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सी चीजें होती है ना, हर चीज तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, अभी लिमिटेड रखेंगे। तो आपने उसको इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में डाल दिया, उसके बाद फिर आपने डाल दिया यहाँ पे सिविल वर्क में। ठीक है, अब आपने जब सिविल वर्क में यहाँ पे खोला, अब आपको ख्याल आया कि मेरा तो भाई फिनिशिंग वर्क भी है, ब्लॉक मिशनरी प्लास्टर भी है, तो वो कहाँ चलेगा? तो आपने क्या किया, सिविल वर्क में आए, इसको आपने ओपन किया,
आपने चेक किया, आपने कहा सिविल वर्क में मेरे पास क्या है, आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, इसको नीचे लेकर आए, इसको अंदर लेकर आए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिशिंग वर्क्स, ठीक है, फिनिशिंग वर्क्स बन गया। अब मैंने इसको किया रिफ्रेश, राइट क्लिक करके कोलैप्स ऑल किया। अब आप देखिए, सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन फेज प्रोजेक्ट हैंडओवर। आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से डिजाइन हो रहा होगा आप देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में गए, कंस्ट्रक्शन में क्या आ रहा है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन। इंजीनियरिंग में आपका सारा ड्राइंग्स आ गया, प्रोक्योरमेंट में आपकी सारी प्रोक्योरमेंट आ गई, एग्जीक्यूशन में आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। आप एग्जीक्यूशन में गए, एग्जीक्यूशन में क्या आ रहा है आपका, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में जो जो एक्टिविटीज आ रही होंगी हम एक्टिविटीज कॉलम में डालेंगे। सुपर स्ट्रक्चर में जो जो आ रहा होगा, मैंने सुपर स्ट्रक्चर को खोल लिया, बता दिया ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के बाद मैंने खोला यहाँ पे सिविल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क। अब देखिए, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सिविल वर्क की परसेंटेज कितनी है तो मैं बता सकता हूँ, कोई मुझसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल वर्क की परसेंटेज कितनी है तो मैं बता सकता हूँ। अब अगर मैं इसको इस तरीके से बाइफिकेट ना करूँ और सबको मिक्स कर दूँ, तो मुझे पता चल सकती है कि सिविल की परसेंटेज कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है। मैं कैसी तरीके से मैकेनिकल की भी हो सकती है। सिविल को मैंने खोला, अब मैं कहता हूँ कि सिविल में, अच्छा तुमने बता दी 75 है, उसका ब्रेकअप बताओ। तो आपने बता दिया कॉलम्स में ये, बीम्स में ये, स्टेयरकेस में ये, फिनिशिंग में ये इतने परसेंटेज हो गई है। इलेक्ट्रिकल की खोलो, इलेक्ट्रिकल में कंड्यूटिंग कितना परसेंटेज हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कितना हो गया, आपने उसको बता दिया, ठीक है। अब तो मैंने बनाया है ये एक फ्लोर का। अब कोई आपका हाई रेस का काम आ गया, सपोज आप बोलेंगे यार मेरा तो प्रोजेक्ट 25 मंजिल 25 फ्लोर्स का प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 25 है। तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं सारी एक्टिविटीज को 25 को करूंगा। अब जब इसको नहीं पता होगा, वो बैठा हुआ होगा हर एक एक्टिविटी को ऐड कर रहा होगा, ग्राउंड फ्लोर फिर करके 2 घंटे लगाएगा ग्राउंड फ्लोर पे, 1 घंटा, फिर पता चला 25 घंटे लगा दिए उसने सिर्फ 25 फ्लोर को ऐड करने में। तो भाई सिंपल तरीका ये है, आसान तरीका, ठीक है। एक फ्लोर पे कंप्लीट वर्क करो, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूशन भी एक फ्लोर का बना दिया, सब स्ट्रक्चर को हटा के सुपर स्ट्रक्चर का बना दिया। सुपर स्ट्रक्चर में ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब ग्राउंड फ्लोर मेरे पास बन गया ना, सिविल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क। अब आपको पता है सारा ना टिपिकल होता है, मैक्सिमम फ्लोर्स टिपिकल्स होते हैं। जहाँ पे हल्की बुल्की चेंजेस हो रही होती है, हम क्या कर रहे होते हैं, वहां पे आके उसकी चेंजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बजाय कि मैं हर एक फ्लोर पे जाके ऐड करूँ, मुझे क्या जरूरत है इतने फ्लोर ऐड करने का। मैं क्या करूंगा, ऊपर फ्लोर बनाने से पहले ये चेक करूंगा कि मेरी ड्राइंग में कितने टिपिकल है और कितने जो है डिफरेंट उनके आर्किटेक्चर ड्राइंग्स हैं। तो जिस जिसके डिफरेंट होंगे उनको तो मुझे एक एक एक्टिविटी करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी तरीका कार होता है, मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन जितने टिपिकल है मैं एक फ्लोर पे कंप्लीट वर्किंग कर लूंगा। सपोज मैं कहता हूँ कि ये फ्लोर के बाद मेरी जितने फ्लोर है सारे टिपिकल है, एक ही तरह के हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक फ्लोर पे सिविल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क, जो एक्टिविटी यहाँ आ रही है वो एक्टिविटी ऊपर आ रही है, पूरी ड्राइंग्स को देख के मैं पूरा वर्किंग कर लूंगा, पूरी एक्टिविटीज बना लूंगा। मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी एक्टिविटी लिस्ट बना लूंगा। किस तरीके से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर करके, सिंपल तरीका है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं क्या करूंगा, 25 टाइम्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। फिर जब मैं उस पर जब रिलेशन लगाऊंगा तो मैं फिर अपने प्लान देखूंगा कि मैंने चुनाई का काम नीचे से शुरू करना है। अब मैं सपोज 10 मंजिले पे चला गया, अब मैं चुनाई का काम 10वें मंजिले से करते हुए नीचे आऊं या नीचे से करके ऊपर जाऊं, ये डिपेंड करता है ना। ये तो ऐसा कोई प्रिंसिपल तो है ही नहीं कि आप चुनाई जो है 10 फ्लोर होगा तो आप नीचे से शुरू करो, ऊपर से नहीं शुरू कर सकते। भाई आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिकल वर्क में ऊपर से शुरू करते हुए आप ऊपर से आ जाओ, नीचे से तो वो फिर आप पे रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आपने रिलेशन किस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया WPS। अब मैं गया एक्टिविटीज पे, मैंने यहाँ पे किया F5 रिफ्रेश। तो आप देखिए मुझे इसने यहाँ पे मुझे इसने यहाँ पे बता दिया एक्टिविटी आईडी। खैर अभी एक्टिविटी तो बनी नहीं है, यहाँ मुझे बता दिया जो मैंने अभी बनाया, उसने मुझे बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज सारे कॉलम्स यहाँ पे आ रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन फेज मुझे पता चल गया, एग्जीक्यूशन कलर कोडिंग भी दे दी, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में सिविल वर्क, सिविल वर्क में ये सारे आइटम आ गए, इलेक्ट्रिकल में ये सारे आइटम आ गए। अब उसने मुझे यहाँ बता दिया। अब अगर मैं इन अभी इनका WPS, अब मैं यहाँ पे किसी की भी परसेंटेज चाहूँ ना आराम से मैं ले सकता हूँ और अपनी हायर मैनेजमेंट को मैं दे सकता हूँ, क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो ये होता है बेसिकली WPS बनाने का तरीका। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मेरे हर हेड के WPS की डेट्स आ रही होंगी, एक्टिविटीज की नहीं आ रही होंगी, WPS की दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर कॉलम में 5 एक्टिविटी आ रही है और 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक खत्म हो रही होगी, तो यहाँ पे 1 तारीख बताएगा और यहाँ 25 तारीख बताएगा, ठीक है। ड्यूरेशन नहीं जाएगा, ड्यूरेशन तो वो ऐसे नहीं बताएगा कि कॉलम 5 दिन की थी और उसकी रेनफोर्समेंट 2 दिन की थी, फॉर्म वर्क 3 दिन का था, तो टोटल सम करके आपने बोल दिया भाई टोटल सम कर रहा हूँ, तो यहाँ टोटल ड्यूरेशन वो सम क्यों नहीं आ रही है, नहीं। वही चेक करेगा, पहली एक्टिविटी 1 तारीख को थी, दूसरी एक्टिविटी 25, आखिरी एक्टिविटी 25 तारीख को खत्म हो रही है, तो वो 1 से लेके 25 तक की यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाएगा, ठीक है। ये तरीका कार होता है पढ़ने का। हम जब आगे करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी।
तो ये होता है बेसिकली वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर जो कि हम अपने प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। आज की क्लास को मैं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा होता है वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको कराया है। फर्दर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो वो बिल्कुल कर सकता है। माइक को जो है आप लोग म्यूट कर लें और क्वेश्चन कर लें, जिसने जो क्वेश्चन करना है। अच्छा अब्दुल राफिक, किसी भी आपका सवाल है किसी एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें, अभी हम एक्टिविटी पे आएंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। सिंपल एक्टिविटी की जो ड्यूरेशंस होती हैं वो यहाँ पे, मैं अगर किसी भी एक्टिविटी को यहाँ पे बनाऊंगा, सपोज मैं कहता हूँ प्री कंस्ट्रक्शन फेज में मेरी एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी है, तो उसकी ड्यूरेशन जो है ना मुझे यहाँ से मिली होंगी कि 4 दिन की एक्टिविटी है, 4 दिन में यहाँ पे उसको 10 दिन कर दूँ 4 से, तो वो 10 दिन, तो एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन यहाँ से दिखा रहा होगा। इब्राहिम साहब, अलाइनमेंट का मेथड किस चीज़ के अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं आप? आप माइक ज़रा ओपन कर लें अपना। एक्टिविटीज सर, वो एक तो आपने कीबोर्ड से बताया ना, वो दूसरा जो आप एरो से कुछ कर रहे थे, वो एरो किधर है? अच्छा देखें, ये एरो जो है ना ये यहाँ पे दे रहा है, ये तो मैंने कीबोर्ड से किया है ना। आप यहाँ से ऐड करेंगे तो सिंपल यहाँ से इसको ऐड करेगा, फिर ये एक्टिविटी हेड आ जाएगा, पूरा आपसे पूछेगा, तो आपने इस सब पे नहीं जाना है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ से इसको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा नेक्स्ट एक्टिविटी आईडी क्या है, एक्टिविटी नेम क्या है, फिर नेक्स्ट, फिर आपसे डब्ल्यूपीएस पूछेगा कि आपको कौन से डब्ल्यूपीएस में डालना है, फिर आपसे नेक्स्ट करेंगे, फिर आपसे पूछेगा एक्टिविटी टाइप क्या है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो आप लोग सिंपल क्या करें, जब आपने एक्टिविटी ऐड करना है वहाँ पे सिंपल इंसर्ट करें, और आपका एक्टिविटी यहाँ पे इंसर्ट होगा। जो ऑप्शन वहाँ पे बता रहा है वो ऑटोमेटिकली हम सारे ऑप्शन यहाँ पे कर ही रहे होंगे वो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यस, और वो पैरेलल कैसे करेंगे? नहीं, एक्टिविटी तो पैरेलल ही आती हैं, एक्टिविटी आपकी पैरेलल होगी। आपने रिलेशन के लगाते वक्त आपने उस चीज़ को जो है ना उसको सेट करना है कि कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यही देखेंगे। नहीं नहीं, आई मीन टू से कि ये क्या कहते हैं, मतलब अब आपका एक जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, एक वर्क आपका सुपर स्ट्रक्चर का है, दूसरा सब स्ट्रक्चर का है, ये तो एक साथ चल रहे होते हैं ना। ये मतलब 2.1 2.2 2.3, हम्म। ये कैसे होता है? हाँ, टू यस यस। पॉइंट वन 2.2 2.3 कैसे करते हैं, देखें। अब मैं इसको डिलीट तो नहीं कर सकता, आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये है ना, मैंने यहाँ पे किया इंसर्ट, इंसर्ट किया यस। तो इसने, अब जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा ना तो ये इसी के अंदर 2.4 इसने बना दिया। मैं इसको कंट्रोल एरो कंट्रोल डाउन करके नीचे लेके आ सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको मुझे जो है ना प्रोक्यूरमेंट के अंदर लेके आना है, तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, कंट्रोल प्लस अप एरो किया, प्रोक्यूरमेंट के नीचे लेके आया, कंट्रोल प्लस राइट एरो कर दिया, प्रोक्यूरमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। अब प्रोक्यूरमेंट के अंदर आ गया तो 2.2, अब ये 2.4 दिखा रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे 1 कर दिया, तो इससे मुझे सीक्वेंस बता दी 2.2, फिर 2.2.1, इससे मुझे यहाँ पे सीक्वेंस बता दी। ठीक है सर, ओके फाइन। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोग से जो है ना रात तक शेयर कर दूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में ग्रुप में भी मैसेज किया था। मसला ये होता है कि क्लास के बाद जो है ना मुझे जो ईमेल एड्रेस आप लोग की तरफ से दी जाती है,
वो आप लोग को मैं उस लेक्चर पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के साथ इशू ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना, फिर वो नेक्स्ट डे देखता नहीं है, फिर वो उसको एक हफ्ते 10 दिन के बाद मेल जो है मिलती नहीं है, फिर वो कहता है कि सर आपने तो लेक्चर ही शेयर ही नहीं किया। हालांकि मेरा तरीकाकार ये होता है, मैं हर लेक्चर के बाद ना 1 घंटे के अंदर लेक्चर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। कभी कोई ऐसा सीन हो गया, इमरजेंसी हो गई, बिजी हो गया है, तो मैं लेक्चर शेयर नहीं कर पाता, तो मैं फिर उसमें लेट हो जाता हूँ। अदरवाइज मेरी प्रैक्टिस यही रहती है कि मैं क्लास एंड होने के बाद फॉरन लेक्चर शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग फॉरन अपनी मेल चेक किया करें। अगर आप लोग ने जो मेल आप लोग दिया हुआ होता है आप लोगों ने, उसी में आप लोग को मेल आती है। कभी मेल आगे पीछे हो जाती है या ज़्यादा मेल्स में वो आगे पीछे आती है, तो उसको सर्च कर लिया करें, लेकिन इसको फौरन चेक कर लिया करें। और मैं फिर ग्रुप पे मैसेज भी कर देता हूँ कि मैंने सेंड कर दिया है, ताकि आप सबको पता चल जाए। किसी को अगर नहीं आई तो फिर वो मुझे मैसेज कर दे कि सर आपने तो सेंड कर दी लेकिन मुझे नहीं आई, या तो उसकी ईमेल एड्रेस का मसला होगा या कुछ होगा, तो फिर वो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उस चीज़ को फिर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जी बिल्कुल, गैंट चार्ट जो है ना, गैंट चार्ट पे हम कोई वर्किंग नहीं करते अब्दुल राफिक साहब। गैंट चार्ट पे हम कोई वर्किंग नहीं करते। गैंट चार्ट खुद बन रहा होता है। जब अभी नेक्स्ट क्लास में हम जब एक्टिविटीज बनाएंगे तो गैंट चार्ट ऑटोमेटिकली बन रहा होगा, ठीक है। उसका आपको फिर हम उसको पढ़ेंगे भी, गैंट चार्ट किस तरीके से बनता है। एक्टिविटी सेट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका गैंट चार्ट बनेगा। ओके, थैंक यू। फर्दर किसी का क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन कर सकता है। चलें ठीक है, मैं फिर क्लास को एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारे अपने स्केड्यूल के हिसाब से होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।